नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा परीक्षा में भीमा के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। इसीलिए कैलाशा बुआ जी भीमा से फिर से गलत सवालों के जवाब लिखने को कहती हैं। भीमा लिखती है, तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा के चाचा नाचते हैं और पिताजी बजाते हैं। भीमा विद्यालय में फिर से कॉपी पर लिखती है और रोती है। बाबा साहब जी देखते हैं। भीमा लिखकर कॉपी प्रिंसिपल साहब को दे देती है और प्रिंसिपल साहब कॉपी चेक कर भीमा को जाने को कहते हैं। भीमा जाने लगती है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, भीमा धन्यवाद नहीं करोगी हमारा, क्योंकि कैलाशा बुआ जी और हम तुम्हें फेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ सवालों के गलत जवाब लिखवाए हैं ताकि तुम्हारे कुछ नंबर कम हो जाएं और सर्वोच्च स्थान पर डॉली रहे, तुम नहीं। प्रिंसिपल साहब बहुत खुश होते हैं। भीमा धन्यवाद देती है और वह वहाँ से चली जाती है। भीमा की माँ और भीमा की दीदी भी आती है और रास्ते में कैलाशा बुआ जी मिलती है और कहती है, बेटी का नतीजा लेने जा रही हो? भीमा की माँ कहती है, हाँ। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, तो डर क्यों रही हो? जब हमारा बेटा खुद भीमा का नतीजा देखने के लिए जा रहा है तो तुम तो उसकी माँ और बहन हो, तुम क्यों डर रही हो? और नतीजा हम बताते हैं। जिन पंछियों को उड़ने नहीं देना होता है उनके पंख कुतर दिए जाते हैं। फालतू शेर को खून का स्वाद नहीं लगने देते हैं। किसी को हैसियत में रखना हो तो उसको उसकी हैसियत दिखानी पड़ती है। यही हमने किया है। उत्तर पुस्तिका में जो कुछ भीमा ने लिखा था वो उसकी हैसियत से बहुत ज्यादा था, तो उसे हमने काट पीट दिया। और भीमा की उत्तर पुस्तिका दिखाते हुए कहती है, ये रहा, अब इसको हम क्या करेंगे? ये उसकी माँ बहन और अपने बेटे को दे देते हैं और कैलाशा बुआ उसको फाड़कर फेंक देती है। भीमा की माँ ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। विद्यालय में प्रिंसिपल साहब सभी बच्चों को रिजल्ट देते हैं और डॉली को सर्वोच्च स्थान पाने पर उसे सम्मानित करते हैं। भीमा ये सब देखती है और रोती है। उधर कैलाशा बुआ भीमा की माँ से कहती है, अब बताते हैं असली नतीजा। असली नतीजा ये है कि हमारी पोती डॉली सारे स्कूल में सर्वश्रेष्ठ आई है। और विशंभर से कहती है, दुखी हो रहे होगे, बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। और फिर कैलाशा बुआ वहाँ से चली जाती है। विशंभर ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है। भीमा की माँ भी बहुत दुखी होती है और रोती है। और विद्यालय में प्रिंसिपल साहब कहते हैं, जो ऊंची बिरादरी में पैदा होते हैं वही सर्वोत्तम होते हैं और उन्हीं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। और भीमा की तरफ देखकर कहते हैं, कोई ये भ्रम ना पाले कि कोई नाटक करके या बेवजह कोशिश करके सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर पाएगा। सभी बच्चे और अध्यापक बहुत खुश होते हैं। भीमा रोती है। विद्यालय की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं। पवन और डॉली भीमा के पास जाते हैं और कहते हैं, भीमा देखकर बता कैसा लग रहा है ये पुरस्कार? भीमा कहती है, अच्छा है मालकिन डॉली जी। और भीमा जाने लगती है। डॉली कहती है, रुको भीमा, आज तो बचता है नहीं जो घर लेकर जाएगी, तो एक दूसरा काम कर दो। बोलो करोगी? भीमा कहती है, क्या करना है कर देंगे, बताइए क्या करना है। डॉली कहती है, बस हमारे पुरस्कार पर क्या लिखा है ये बता दो और चली जाना। भीमा कहती है, लिखा तो कुछ भी नहीं है लेकिन दिख जरूर रहा है, हमारी मालकिन डॉली जी कक्षा में प्रथम आई हैं। डॉली कहती है, नहीं भीमा, लिखा है, अच्छे से देखो, लिखा है भीमा की हार। पढ़ना नहीं आता है तुमको? और पवन कहता है, छोड़ दो भीमा, पढ़ना लिखना ये तेरे बस की बात नहीं है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। भीमा रोती है। कटकुट गुरुजी भीमा के पास आते हैं और कहते हैं, बुरा लग रहा है भीमा, पर बुरा मत मानना, ये ऊंची बिरादरी वालों की आदत है। भीमा कहती है, कटकुट मास्टर साहब, इस वक्त बोलने से अच्छा होता कि जब आपके जानते हुए आपके विद्यालय में हमारे साथ गलत हुआ तब कुछ नहीं बोले, तब आप क्यों बोल रहे हैं? कटकुट गुरुजी कहते हैं, हमें क्षमा कर दो भीमा। भीमा कहती है, कटकुट मास्टर साहब, जो गुनाह आपने किया है वो अकेले हमारे लिए नहीं था, हमारी पूरी बिरादरी के लिए था, तो हम अकेले माफी देने वाले कौन होते हैं? और भीमा वहाँ से चली जाती है। बाबा साहब जी कहते हैं, भीमा मुझसे भी नाराज हो? भीमा कहती है, एक बात कहे बाबा साहब जी, हमें बहुत बहुत बुरा लग रहा है, दुखी है हम, बहुत रोने का मन कर रहा है, परेशान है, मन बहुत व्याकुल है, बेचैन है, ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर चले जाए और बहुत रोए अकेले में। हम समझ गए कि आप सिर्फ हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और हम ये भी समझ गए कि हम अगर गलत हैं तो हमें सिर्फ समझा सकते हैं, आप हमें नुकसान दे सकते हैं लेकिन हमारी लड़ाई में लड़ नहीं सकते हैं। माफ कीजिएगा बाबा साहब, हमें बाद में समझाइएगा, अभी हम जा रहे हैं। बाबा साहब जी कहते हैं, भीमा दुखी मन
परेशान मन और जब रोने का मन करे तब का मन मिट्टी में उस अवस्था की तरह होता है जब उसमें बीज डालने का समय हो, और तुम्हारी अवस्था वही है। इसीलिए अभी तुम्हें ये समझना जरूरी है और ये भी जानना जरूरी है कि पुरस्कार योग्यता बताने वाले का एक मानक जरूर हो सकता है, मगर योग्यता नहीं हो सकता है, और योग्यता से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता है। आज वो लोग तुम्हारी उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फाड़कर बदल सकते हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में जो शिक्षा संचित हुई है उसे पूरे संसार में कोई मिटा नहीं सकता है। भीमा, शिक्षा एक ऐसा धन है जो ना ही कभी छीना जा सकता है और ना ही कभी चुराया जा सकता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है तुम योग्य बनो, रोज थोड़ा थोड़ा योग्य बनो और फिर एक दिन तुम बहुत योग्य बन जाओगी। जैसे आज कैलासा बुआ के दबाव में आकर तुम्हें गलत जवाब लिखने पड़े, जब तुम बहुत योग्य बन जाओगी तब तुम्हारी उस योग्यता के प्रभाव से लोग तुमसे ऐसे कभी गलत काम नहीं करवाएंगे। भीमा, पढ़ो और अपने अंदर ये बीज डालो और यकीन करो उम्र के साथ साथ ये छोटा सा बीज एक दिन वट वृक्ष बन जाएगा। भीमा बाबा साहब जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और वह वहाँ से चली जाती है। भीमा के घर में भीमा के चाचा और भीमा के पिताजी आ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, भीमा ये देख तेरे लिए हम क्या लाए हैं। भीमा की ताई जी कहती है, भीमा और धनिया अभी तक आई नहीं है। भीमा के पिताजी कहते हैं, भीमा तो कही थी हम आपके आने से पहले ही आ जाएंगे, फिर वह कहाँ रह गई। नंदन कहता है, अरे चाचा क्यों चिंता कर रहे हैं, आ जाएगी और उनके आने के बाद हम सब खुशियाँ मनाएंगे। अभी भीमा के ताऊ जी आ जाते हैं और कहते हैं, खुशियाँ नहीं मातम मनाओगे। हमको ये तो नहीं पता है कि भीमा और धनिया कहाँ हैं, लेकिन इतना पता है कि विद्यालय में डॉली अव्वल आई है। भीमा की ताई जी कहती है, यही जरूरी था ताकि समझ में आ सके ये अव्वल आना ऊंची बिरादरी के किस्मत में, हमारी बिरादरी में नहीं है। भीमा के चाचा और पिताजी जाते हैं भीमा को देखने के लिए। भीमा आती है, विशंबर कहता है, देखो कैसी थकी हारी भीमा आ रही है। भीमा पास आ जाती है। विशंबर कहता है, भीमा जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम मानते हैं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, दुखी मत होना। भीमा कहती है, लेकिन बाबू साहब आपसे किसने कहा कि हम दुखी हैं, हम तो हंस रहे हैं। और भीमा हंसती है। भीमा की माँ कहती है, भीमा संभाल अपने आप को। भीमा कहती है, माँ हम हंस इसलिए रहे हैं बाबू साहब कैलाशा बुआ से ये कुछ कह ना पाए कि हमें हरा दिया गया है, तब भी उन्हें कुछ नहीं कहा, मगर अकेले में आकर हमको हिम्मत दे रहे हैं कि दुखी मत होना तो नहीं चाहिए इनकी हिम्मत। आपने सुन लिया बाबू साहब हमने क्या कहा, आप सब एक जैसे हैं, माफ कीजिएगा, आपसे बात नहीं करनी है, जाइए यहाँ से और छोड़ दीजिए हम चारों को एक दूसरे के साथ। शंबर कहता है, चारों हम कुछ समझे नहीं भीमा। कौन चारों? भीमा कहती है, एक हम, दूसरी हमारी माँ, तीसरी हमारी दीदी और चौथी हमारी मेहनत जो बिखरी पड़ी है इस जमीन पर इन पन्नों के टुकड़ों के साथ। शंबर देखता है। भीमा कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हैं बाबू साहब, हम साथ रो लेंगे, टूट जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे उसी हिम्मत के साथ। भीमा रोती है और विशंबर वहाँ से चला जाता है। उधर डॉली और पवन घर पहुँचते हैं। कैलाशा बुआ जी उन दोनों का स्वागत करती हैं। तभी एपिसोड नंबर 72 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।